ममता जी, जरा आप सुन रही हैं, एक व्यक्ति, एक युवक ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा है जो बहुत भारी पड़ने वाला है। अब आप ये बताइए कि युवाओं को जोड़ने की बात होती है, महिलाओं को जोड़ने की बात होती है, फिर ऐसे भी युवा हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, तो ये मुश्किल नहीं होगी क्या? सुचरिता जी, जहां पर आप खड़ी हैं काशी बनारस की पावन धरा पर, वहां पर जब से काशी कॉरिडोर बना है, और मैं तो रेगुलर विजिटर हूं वहां की इकोनॉमी में बहुत बूम आया है। और जब इकोनॉमी में बूम आता है तो लोकल जो एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार होता है, वो भी उत्पन्न होता है। तो रोजगार की कमी नहीं है। ये सब जो मेरा युवा भाई है, मैं उनको बोलूंगी कि आपको भी, आपके पास भी आई एम श्योर रोजगार होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आगे आपको अवश्य मिलेगा। पहली बात। दूसरी 2-3 जरूरी बातें बोलना चाहती हूं। जो स्नेह है और जो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनारस और पूरे भारतवर्ष से जनता जनार्दन का मिलता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसको अपनी मेहनत, अपने कर्मों से कमाया जाता है, और प्रधानमंत्री जी ने ये कमाया है। तीसरी बात बोलना चाहती हूं, जब मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे रही थी, राजकुमार भाई बोल रहे थे कि भाई जो 270 वाली बात है वो देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोली है। राजकुमार भाई, आपने पूरा सुना नहीं। उन्होंने ये बोला कि 4 चरणों के चुनाव हो गए, 380 सीटों पर मतदान हो गया, और इन 380 सीटों पर 270 यानी मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटी का जो मार्क है, उसको ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन 400 जो मैंने बोला वो आ रही है। राजकुमार भाई, आप आराम से देखिए और देखते रहिए क्या होने वाला है। उसके अलावा एक चीज और बोलना चाहती हूं। काशी की पावन भूमि में जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं, ऐसे हमारे बटुक भैरव, काल भैरव और हनुमान जी और महादेव जी की ऐसी कृपा है जनता जनार्दन के साथ, मोदी जी के ऊपर, कि आएंगे तो ये कितना भी चाहे जोर लगा लें, आएंगे तो मोदी जी ही, और भारी बहुमत के साथ आएंगे। मां भारती के बेटे ही तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुचरिता जी, ये बात वैसे विपक्ष को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, पर क्या करें। मैं एक बार भाटी जी के पास आ रही हूँ। गृह मंत्री को कोर्ट इन्होंने किया। नहीं भाटी जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बात रखी है। एक व्यक्ति ने तो कहा कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपने सुना। यहाँ पर आपके भी कई पार्टी के समर्थक आ गए, कई कुछ ने तो बहुत हल्ला भी किया। अब ये बताइए कि एक बयान जो अखिलेश यादव ने दिया और मोदी योगी को लेकर दिया कि भाई मेरे परिवार पर चर्चा करते हैं, तो इनको कहिए कि अपना परिवार रख लें, तो इस तरह के बयान क्या जरूरी हैं इस चुनाव में? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनके बिना भी ये चुनाव लड़ा जा सकता है, और अच्छी तरह लड़ा जा सकता है। लड़ भी रहे हैं आप लोग। नहीं, ममता जी ने अभी कहा कि राजकुमार भाटी को धैर्य से सुनना चाहिए। हम तो धैर्य से ही सुनेंगे और धैर्य से बोलेंगे। शिवम त्यागी की तरह अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना गुस्सा करेंगे। धैर्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने यहाँ जहां आप खड़ी हैं काशी में, देश के प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, आपने 10 लोगों से बात की, उनमें से 4 लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। 4 लोगों ने मुद्दे बताए। किसी ने रोजगार का मुद्दा बताया, एक भाई ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया, जो बहुत गंभीर समस्या है। जहां तक ममता जी, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 4 चरण में ही 270 पार कर चुके हैं, मैं कह रहा हूं 7 के 7 चरण के बाद 170 पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा दावा है। और दूसरी बात, पिटाई की बात की शिवम त्यागी ने, किसी की पिटाई हुई है? पिटाई हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में एक पत्रकार राघव त्रिवेदी की। उसे बीजेपी के गुंडों ने पीटा और वो चिल्लाता रहा, पुलिस ने उसे बचाया नहीं। और जब दिल्ली में ये मनोज तिवारी से सवाल किया पत्रकारों ने कि एक पत्रकार की पिटाई हो गई है गृह मंत्री की रैली में, तो मनोज तिवारी कितना शालीन जवाब दे रहे हैं। कह रहे पत्रकारों को संभल के बोलना चाहिए, संभल के सवाल पूछने चाहिए। यानी ये भारतीय जनता पार्टी की धमकी है प्रत्यक्ष रूप से कि पत्रकार अगर हमसे सवाल करेंगे तो इसी तरह पिटेंगे। ये हालत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के काला धन जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार तो फेल है। जो आपने नोटबंदी की थी काला धन समाप्ति के लिए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग अर्थव्यवस्था टूट गई, लोग परेशान हुए, वो तो आपका बेकार हो गया सारी जो स्ट्राइक थी। और जो शुरू में मैं कह रहा था, उत्तर प्रदेश बीजेपी खुद ट्वीट करके ये कह रही है कि पुलिस और प्रशासन गुंडों के आगे नतमस्तक हो गया है। जब सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी भाषा बोलने लगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि कितने घबराए हुए हैं। और मैं दावा कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 20 से 30 के बीच भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, और एनडीए 170 से 200 के बीच सिमट जाएगा पूरे देश में। सरकार रिपीट नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। 10 सेकेंड सुचरिता जी ले सकती हूँ क्या? बस मार पिटाई वाली बात राजकुमार भाई ने बोली है। राजकुमार भाई ने मुझे लगता है शिवम पर एक बार क्लैरिफिकेशन ले लूं, एक बार शिवम से क्लैरिफिकेशन। शिवम जो विपक्ष है वो इन सब पर अब आप लोगों को घेर रहा है,
और ये स्वाभाविक है कि हर डिबेट में मुद्दा उठ रहा है, चाहे बात किसी की भी हो वो मुद्दा आ जाता है। तो उस पर कोई सफाई देना चाहते हैं आप? जल्दी से बोलिए। देखिए, वो वादा किया राजकुमार भाटी जी ने कि मैं ये वादा करके जाता हूं, तो मैंने सोचा कि 2 लाइनें उसी पर लिख देता हूं कि देखे हैं तेरे वादे और वादों का इरादा, जिनमें सच्चाई है कम और हवा हवाई ज्यादा। आप जो ये कह रहे हैं 30, ये अभी लिखा है राजकुमार जी आपके लिए। आप समझ रहे हैं कितने महत्वपूर्ण आप। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ट्रक के पीछे से भी नोट कर लाए होगे तो 2014 में भी आपने 2000 प्लीज बीच में नहीं 2014 में भी आप यही कहते थे, 19 में भी, 22 में भी। मैं दर्द समझता हूं आपका। और अब तो मैं और भी प्रेम से बात करने लग गया। मैं बदतमीजी कभी नहीं करता, अब तो मैं और भी प्रेम से बात करने लग गया। पता चला भाटी जी से आज मैं बहस कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, कल हो सकता है हमारे बराबर में ही बैठे हो। तो अब तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन एक विषय बहुत साफ है कि इस देश में पत्रकारों की जहां तक बात है, हर स्तर पर, हर राज्य में, हर जगह कहीं ना कहीं पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं पर भी ऐसी चीज हो वो गलत है। सुचारिता जी, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। यहां पर मेरा फोन ऑलरेडी कट चुका है तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा। आप जब चाहे मुझे काट दीजिएगा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल देश में है, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन फाइल होने के बाद वो, और जो इस देश में आप माहौल देख रहे हैं, चाहे वो कल रोड शो की भव्य तस्वीरें आपने देखी हो, लोग आरती कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर अपने लोगों में, काशी के सांसद जो है लोगों के बीच में है, और लोग थाली में जो अग्नि लेकर कोई मतलब जो है पूजा कर रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। आप ऐसे दृश्य इस देश में राजनीतिक इतिहास में पहले भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। और मैं नहीं मानता कि इस आज के समय में या फिर पूर्व के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितनी एक्सेप्टेंस शायद इस देश में किसी और प्रधानमंत्री जी की रही हो। मेरा फोन कटा हुआ है, अगर आप प्लीज इसको एक बार फिर से रिकनेक्ट करा दे तो। काशी के सांसद जो है लोगों के बीच, मुझे लग रहा है वो बोल रहे हैं। नहीं शिवम भाई, मैंने इसलिए ऐतराज किया था कि आपने पता नहीं क्या क्या इंडी गठबंधन और घमंडिया पता नहीं क्या क्या बोला। ऐसे शब्द क्या राजनीति में बोलने जरूरी हैं? अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हम शालीनता से भी तो अपनी बात कह सकते हैं। हमें मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमें चरित्र हनन करना जरूरी है या दूसरे के लिए अपशब्द बोलने जरूरी हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कि किस वजह से भाषा के स्तर को नीचे गिराते हैं। इसमें सभी को इसमें एंकर को भी ऐतराज होना चाहिए। इससे चैनल की भी गरिमा जुड़ी हुई है। किसी चैनल के ऊपर डिबेट में अगर खराब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस चैनल की भी गरिमा गिरती है। तो हमें भारतीय राजनीति को उच्च स्तर की तरफ ले जाना, भारतीय लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है भारतीय लोकतंत्र को। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश जिनमें लोकतंत्र फेल हो चुका है, पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान आज बर्बाद देश है, उस देश के नागरिक ये कहते हैं कि भारत से सीखो लोकतंत्र किस तरह चलता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस लोकतंत्र का स्तर गिराया है। मोदी जी जिस तरह की खुद भाषा बोल रहे हैं, कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर दिया जाता था। बताइए कितने निम्न स्तर की भाषा है। कौन सा मुस्लिम खिलाड़ी ऐसा था जो अपनी प्रतिभा के बल पर नहीं आया था क्रिकेट टीम में, और कौन सा ऐसा था जिसके नाम उपलब्धियां नहीं है, जिसने शानदार प्रदर्शन नहीं किया। आप अपनी वोट के लालच में खिलाड़ियों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे, ये देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं 30 सेकंड